तो क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए एमआईएम के लोग तैयार होंगे अगर इनसे गठबंधन होगी तब? प्रैक्टिकल बात है तो सही बात है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव हैं और कई सर्वे भी अगर हुआ है तो तेजस्वी यादव जी को ही सर्वे में आगे माना गया है। तो मुझे लगता है कि वही महागठबंधन के चेहरा के रूप में आएंगे। सब कोई चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट उनको मिल जाए। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि पिछली बार की तरह उनको 60-70 सीटें मिल जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट चाहती है कि भाई हमारा परफॉर्मेंस, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था तो हमें हमारा सीट बढ़ना चाहिए। मुकेश सहनी जी को तो खैर बहुत सीरियसली लोग लेते नहीं हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई गई है। तेजस्वी यादव कई सभाओं में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन कांग्रेस से या फिर उनके अन्य सहयोगी दल के द्वारा अब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री होने के चेहरे पर यानी तेजस्वी के नाम पर चुनाव लड़ने को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है। उनके सहयोगी दल के लोग मुहर नहीं लगा रहे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश सचिव राणा रंजीत साहब है। ये लोग भी उस गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं। तो अगर ये शामिल होते हैं तो क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए एमआईएम के लोग तैयार होंगे अगर इनसे गठबंधन होगी तब? राणा साहब, कांग्रेस या फिर अन्य दल नहीं मान रहे तेजस्वी को मुख्यमंत्री, अब तक के बैठकों में जो आया है सामने, आप लोग भी गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग तैयार हो जाएंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री रहे? देखिए, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं और सब लोग इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बार्गेनिंग की बात चल रही है। सब कोई चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट उनको मिल जाए। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि पिछली बार की तरह उनको 60-70 सीटें मिल जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट चाहती है कि भाई हमारा परफॉर्मेंस, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था तो हमें हमारा सीट बढ़ना चाहिए। मुकेश सहनी जी को तो खैर बहुत सीरियसली लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको लेकर के आरजेडी को लगता है कि शायद वो अंत तक शायद मंत्री वगैरह का पद मिल जाए या आगे क्या शिफ्ट होगा नहीं होगा भगवान जाने। तो परिस्थितियाँ ये हैं कि सब लोग अभी अपनी अपनी परेशानियों में जो है, और जी चाहते हैं कि भाई मेरा जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो जाऊँ। बाकी लोगों को अपना अपना सीट चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बात किया और हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। आप गठबंधन करिए नहीं करिए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, अगर सवाल ये है राणा साहब कि अगर आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेंगे? देखिए, तो गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर के ही तय करेंगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात है तो सही बात है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव हैं और कई सर्वे भी अगर हुआ है तो तेजस्वी यादव जी को ही सर्वे में आगे माना गया है। तो मुझे लगता है कि वही महागठबंधन के चेहरा के रूप में आएंगे। लेकिन हाँ, गठबंधन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग कई और सवाल उनसे करेंगे। जैसे कई ऐसे मुद्दे होते हैं मुसलमानों के खास करके, जिसमें हम बहुत खुल करके बात नहीं करते हैं। तो हमारे अपने कुछ बातें हैं जो हम अपनी शर्तें हैं, हम अपनी शर्तों के साथ गठबंधन करेंगे। बिल्कुल, यही सवाल हम भी पूछने वाले थे कि अगर आप इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके राजनीति के हिस्से रहे हैं, लगातार मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर आप लोग बोलते हैं, राजद कई मौके पर चुप हो जाती है, बोलने का दावा करती है लेकिन बोलती नहीं है खुल करके, तो फिर कैसे तालमेल बैठेगा? क्या शर्त होगी आप लोगों के? देखिए, जैसे लेफ्ट पार्टियां हैं मंत्रालय नहीं लेती हैं, उनकी 19 विधायक जो भी हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया, उनका अपना सिद्धांत है। समर्थन दे दिया। हाँ, और इसीलिए कभी कभी जब विरोध करने की बात आती है तो विरोध भी करते हैं। तो हमारी अपनी कुछ शर्तें होंगी और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि आरजेडी वालों को यही बात कहते हैं कि आपके ऊपर जो कुछ इल्ज़ाम लगता है, चूँकि आपको बैलेंस बनाना होता है, तो आप कई बार मुस्लिम की बात को लेकर के खास करके और भी कई दलित की बातों को लेकर के आप नहीं बोल पाते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर गठबंधन में हम लोग रहेंगे तो हम लोग बेबाकी से उस बात को बोलेंगे। आज मॉब लिंचिंग की बात, घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। चुनाव जैसे नज़दीक आ गया है, मुसलमानों का मर्डर जो है बढ़ते चला जा रहा है। मेरे ही मधुबन विधानसभा में कल की घटना है, एक ट्रैक्टर के मिस्त्री शुभान साहब को जो है मेरे ही गांव में दिन दहाड़े 7 बजे 8 बजे के आसपास उनको 3 गोलियां मार दी गई। और जब अस्पताल में लेकर के जाया गया तो वहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं था। उसके बाद जो है उस पर जब उन लोगों ने सवाल किया, हल्ला गुल्ला किया, तो उनको वहीं ऊपर दबाव बना करके केस कराने की बात होने लगी, उनको मारने पीटने लगा गया। बाद में प्रशासन से हम लोगों ने बात किया, केस को नहीं होने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर आए दिन, आप सीतामढ़ी की घटना देख लीजिए, ढाका में जो घटना हुई है, जो विधायक का जो स्थानीय जो उनका गांव है, वहाँ के लोग जो कहते हैं कि भाई फुलवरिया हिंदू गांव, तो ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। चुनाव आएगा तो जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि फुलवरिया हिंदू गांव है। अरे भाई, क्या हिंदू क्या मुसलमान? तो ये मन बढ़ाने वाली बात है, मनोबल वाली बात है। और भाजपा का तो सिंपल सिद्धांत है कि अब चुनाव नज़दीक है, हिंदू मुसलमान करिए और जाति में लोग ना बटे, धर्म में बटे और हमारी दुकानदारी चलती रहे। तो तेजस्वी जी को खास करके, महागठबंधन को खास करके अपनी मजबूती से और उन मुद्दों की बात को करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उनको साबित करना पड़ेगा। जो बार बार वो कहते हैं कि एक मुसलमान के ऊपर अगर कुछ गलत होगा तो 5 हिंदू हम लोग खड़े रहेंगे, तो उसको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई है
वहाँ अगर आप छपरा का घटना आप देख लीजिए तो MY समीकरण वहाँ डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि वाई के द्वारा ही मॉब लिंचिंग हुआ है। सीतामढ़ी की एक घटना हुई है, वहाँ देख लीजिए, वहाँ वही स्थिति है, वहाँ भी वही MY वाला समीकरण है। बेगूसराय में चले जाइए, वहाँ वही स्थिति है। तो कई ऐसी घटनाएँ हैं। और जिस तरह से आपने कहा था कि हरा गमछा नहीं बांधना है, टोपी पहनना है, वो मतलब कहने का मतलब है कि दबंगई वाला जो एक कैरेक्टर जो है उसको बदलना है, सेवा के कैरेक्टर में लाना है। तो इसको चुनाव के 1 दिन 20 दिन पहले नहीं हो पाएगा। आज से जब ये संस्कार में लाइएगा तो ही संभव है। और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन में हम लोगों ने अपनी बात को रखा क्योंकि हमारी मंशा को हमने साफ किया कि हम चाहते नहीं हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी को फ़ायदा हो, इसलिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन हम आपके भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, हम अपनी 50 से 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और आज हम लोगों ने एक लिस्ट निकाला है, खास करके जहाँ जहाँ से हम लोग चुनाव की बात हम लोग करेंगे और हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं। 50-60 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? 50 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग एक यात्रा को लेकर के डिस्कशन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के साथ हुआ है, आदिल हसन साहब हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ हुआ है कि हम लोग एक अमन और शांति यात्रा पे निकलेंगे। और ख़ास करके जो है 50 से 60 सीटों को जो चिन्हित किया है वहाँ उस यात्रा को लेकर के हम लोग जाएंगे। मैं अपने ढाका विधानसभा में खास करके, चूँकि मुंबई और जो प्रदेश में जो रहते हैं मजबूरी में पलायन कर चुके हैं, लेकिन बकरीद और मुहर्रम के बीच में वो गांव आए हुए रहते हैं, उनको जो है कल एक हम लोगों ने दावते पतंग में आमंत्रित किया है, जिसमें सभी तमाम लोगों को बुलाया है। और उनकी मजबूरियाँ और उनकी बातें, उनकी चूँकि दूर से जो देखता है वो बहुत माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो हमारे कौन से मुद्दे होने चाहिए ढाका के, कैसे हम ढाका को भ्रष्टाचार मुक्त करें, कैसे हम ढाका को और खूबसूरत बनाएं, विकसित बनाएं, उसको लेकर के चर्चा रखा है। अच्छा, आप ढाका का जिक्र कर रहे थे तो हमको याद आया कि अभी बकरीद के मौके पर असद साहब ने दारुल सलाम हैदराबाद से फिर ऐलान किया कि हमारे राणा रणजीत साहब कैंडिडेट हैं। फिर से उन्होंने बहादुरगंज के कैंडिडेट का नाम किया। वो काफ़ी आपको लेकर कॉन्फिडेंट है, तो रिजल्ट आप दे रहे हैं उनको चुनाव के बाद? बिल्कुल, जो उन्होंने देखा है इस गर्मी के मौसम में, मैं चैलेंज अक्सर करता हूं कि आप कोई कार्यक्रम करके दिखा लीजिए, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो जज्बा होता है MIM के लोगों का, और जो ढाका में उन्होंने उत्साह देखा, और एक बड़ा अच्छा संजोग था कि जिस तरीके से उनको सम्मान वहाँ से मिला और पगड़ी जो बांधने का काम हुआ, वो पूरे विश्व में उनका वो एक तस्वीर जो है उसकी चर्चा हो रही है कि तिरंगा साफा आपने बांधा है। उन्होंने कहा भी एक मंच पे कि मेरे एक हिंदू भाई ने मुझे बोला तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बंधवाया नहीं, जब किसी मेरे भाई ने पूछा तो मैंने बंधवा लिया। तो कहीं से कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल। और तिरंगा से कभी कोई परहेज नहीं है। और देश को बड़ा गर्वान्वित महसूस किया है। मेरे कई ऐसे हिंदू भाई जो मुझे कहीं ना कहीं गालियाँ निकालते थे कि भाई किस पार्टी में हो, क्या कर रहे हो, वही अब मेरा पीठ थपथपाते हैं कि वाह, बिल्कुल सही आदमी के साथ हो, एक राष्ट्रवादी आदमी के साथ हो, अच्छी पार्टी में हो। उनका जो विश्व लेवल पर वीडियो वायरल हुआ, आप ही के मंच पर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दिया, खूब जोर जोर से उन्होंने बोला, खूब वायरल हुआ वीडियो। बिल्कुल, एक बोल ही रहे थे कि भाई दारा सिंह ने जो है गदर फिल्म में चापाकल उखाड़ करके पाकिस्तानियों का हालत ख़राब किया था, आपने तो पूरे पाकिस्तानियों का दुकान जो है उखाड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं ये काम हमेशा से करता आ रहा हूँ, पहले भी कुछ साल पहले भी एक सभा में गए थे, पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तानियों को लताड़ा था। तो इन्होंने इस काम को किया था और इस बार रिकग्निशन मिला है। तो थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास जो है एक न एक दिन ज़रूर सफल होता है। AIMIM बहुत ईमानदारी से मजलूमों की बात को कर रही है। हमारी पार्टी का जो नाम अक्सर लोग कहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो मुस्लिमीन जो है अपने काम से मजलूमीन हो गई है। क्योंकि जब ये पार्टी बना था तो उस समय पार्टी एक कल्चरल एक्टिविटी के लिए बना था। जैसे हम लोग मुहर्रम करते हैं, हम दुर्गा पूजा का पंडाल लगाते हैं, एक छोटा सा एक कल्चरल पार्टी था और वो इतना बड़ा प्रारूप ले लेगा कोई जानता नहीं था। तो इस तरीके से है, लेकिन अब हमारे काम से उसको जो है मजलूमीन के नाम से लोग कहने लगे हैं। और हर जगह, हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं। और इसी साहब को एक बड़ा राष्ट्रवादी चेहरा के रूप में, कि जो बीजेपी के नेता नहीं बोल पाए वो इसी साहब ने बोला, अख्तरुल ईमान साहब बराबर बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा छवि। और कई हिंदू लोग लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं। हम लोग जब सूची जारी करेंगे अपने 50 सीटों पे, तो आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग उसके अंदर होंगे। एक समीकरण जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, दलित से लेकर के हर वर्ग के लोग, EBC OBC से लेकर के हर समाज के लोग हमारे सामने आ रहे हैं। और जो लोग थोड़ा सा परहेज करते थे, वो इसी साहब की जो छवि बनी है उसको लेकर के अब हिंदू समाज के कई लोग, प्रतिदिन मुझे 10 से 12 फ़ोन आते हैं, मजबूत लोग जो पिछले बार चुनाव लड़े, 10,000 20,000 25,000 वोट लेकर के आए, वो हमारी पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोग लड़ना चाहते हैं, हम लोग आपकी पार्टी से हमको मौका दीजिए। तो हम लोग चूँकि 20 दिन पहले और 1 महीने पहले हम पार्टी को टिकट नहीं बांटेंगे, क्योंकि हमें हर जगह लड़ना नहीं है। तो जो भी आज जुड़ता है और संगठन को मजबूत करता है, हम 50 से 60 सीटों पे लड़ना है, तो हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं और उन्हीं को हम लोग टिकट देंगे, उनको मौका देंगे।
तो लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, एक यात्रा निकालने जा रहे हैं और यात्रा के बाद हम लोग सूची अपने 50 से 60 सीटों की जारी कर देंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तुम्हारे साथ राणा रंजीत साहब थे। इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने के बाद क्या ये तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। हमने इस पर इनसे सवाल पूछे, इन्होंने बहुत ही क्लियरिटी से अपना जवाब दे दिया है। अब इसके बाद की क्या कुछ घटनाक्रम रहेगी राजनीतिक तौर पर, क्या ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य के गर्भ में जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।